नमस्कार दोस्तों, चुनाव यात्रा कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं हिमावती, जो कि आप रणधीर सिंह जी बिंडर साहब की बिटियां हैं, और प्रणवीर जी जो कि इनसे छोटे हैं उम्र में, लेकिन आज महाराज साहब के साथ दोनों ही लगातार इस चुनाव प्रचार में देखे जा रहे हैं। एक बिटियां अपने पिताजी के लिए क्या सोचते हैं, पिताजी किस तरह से जनता के बीच में हमेशा समर्पण भाव से काम करते आए हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल जो है इस चुनाव को लेकर, चुनाव एक्चुअली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर हम चाहे हारे या जीते, दाता ने हमेशा सेवा करी। सो इस बार भी यही है कि हम ज़्यादा अगर जीतते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे, हारेंगे तो भी लोगों के बीच में हैं और काम तो हमें करना ही है। मेवाड़ में अभी तक कितने चुनाव हुए हैं, पापा ने पहले भी जनता के बीच में सेवाएं दी हैं। अब आप इस विधानसभा के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? एक्चुअली बहुत कुछ होना चाहिए। जैसे अभी मैं घूम रही हूँ तो पानी की समस्या है हर जगह, और वो ऑलरेडी दाता के दिमाग में है। एक्चुअली मैं तो सिर्फ उनका वो बोल रही हूँ। तो पानी की समस्या है, उसके बारे में दाता सोच ही रहे हैं। और काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी जगह रोड्स भी नहीं हैं, तो वो भी हमारा प्लान है। तो अगर दाता जीते हैं तो डेफिनेटली हम लोग ये सब चीज़ें करेंगे। और महिलाओं के लिए भी मुझे लगता है कि और भी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे सेल्फ डिफेंस है या कुछ तरह की जिससे उनको और पावरफुल कर सके। तो देखिए, जैसे कि मैम का कहना है कि लड़कियों के लिए कुछ होना चाहिए, महिलाओं के लिए कुछ होना चाहिए। इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा को लेकर के प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। इसको इनिशियली पंचायत स्तर से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है, आ जाता है, तो लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। हाँ, ज़रूर ज़रूर। लड़कियाँ अपना खुद का डिफेंस कर लें, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मतलब आज के ज़माने में आई मीन इफ़ यू सी क्राइम इज़ इंक्रीजिंग, तो क्राइम अगर बढ़ रहा है और आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी शक्ति है। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ये एक ऑप्शन के तौर पे है, लेकिन होना चाहिए पंचायत में। हर पंचायत स्तर पे भी होता है तो विधानसभा में एक नया मूवमेंट देखा जा सकता है और आत्मरक्षा की बात हो सकती है। हम कुछ बात प्रवीण जी से भी करते हैं। प्रवीण जी, ये जो चुनाव है आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पहले के चुनाव भी आपने देखे हैं, आज के चुनाव है वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे फादर हमेशा फील्ड में रहे हैं। अभी जो कैंडिडेट्स आए हैं वो नए आए हैं और वो लोकली यहाँ रहते भी नहीं है। कोई उदयपुर रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है। तो डेफिनेटली मेरे फादर भिंडर में ही रहते हैं और हमेशा फील्ड में रहे हैं, तो जनता के लिए इजीली अप्रोचेबल है मेरे फादर। और जनता से जुड़ाव भी है उनका। अभी जो आए हैं नए आए हैं, तो अभी उनको समय लगेगा फील्ड में सब लोग जाने पहचाने। तो अभी तक मेरे फादर की एक पहचान है, लोग जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, सबके पास मेरे फादर के मोबाइल नंबर है। तो अभी जो नए कैंडिडेट्स हैं, अभी उनको थोड़ा समय लगेगा परिचित होने। सभाओं का दौर लगातार जारी है, लेकिन खासकर युवा लोगों की बात की जाए तो ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। आपकी नज़र में कैसा इस विधानसभा में अब होना चाहिए? देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, और मेरे फादर हमेशा युवाओं के साथ रहे हैं। आप देखिए, रविंद्र सिंह जी हमारे लिए आए क्योंकि मेरे फादर ने उनको सपोर्ट किया था। युवाओं के लिए हमको एक तो फोरम्स क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पर जॉब्स वगैरह के लिए कंपनीज आए और युवाओं को एक स्टेज मिले जहाँ पर वो अपने बारे में जाएं, जाएं और सीवीज वगैरह लेके जाएं और कंपनीज को अप्रोच करें। साथ ही साथ हमको ये भी देखना होगा कि ट्रेनिंग टाइप की चीजें हो युवाओं के लिए। प्रणवीर जी से हम लगातार बात कर रहे हैं, युवा लोगों के लिए इस विधानसभा में क्या कुछ नया किया जा सकता है, इसको लेके जानते हैं। जी मैं बात कर रहा था, एक तो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होना चाहिए और ऐसी फोरम्स हो जहाँ पर कंपनीज आए, उनको हायर करने के लिए ऐसा स्टेज दें कि युवा उनको अप्रोच करें और उनको एक स्टेज मिलेगा कि हमको जॉब्स वगैरह मिले। हम ये चाहते हैं इस टाइप की चीज़ें हों और इंडस्ट्रीज लाएं ताकि युवाओं को जॉब्स मिलेगी। ये हमारी कोशिश है। अगर साहब आते हैं चुनकर तो ये प्रायोरिटी पे किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी यही प्रायोरिटी हो। इस विधानसभा में और आप क्या देखते हैं, क्योंकि बेसिक नीड बहुत ज़्यादा है अभी, हालांकि बहुत कुछ हुआ है और होना भी चाहिए, लेकिन अब आप नया क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हम पानी की व्यवस्था करेंगे, बिजली का भी एक इशू है और युवाओं के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। एक वेटनरी कॉलेज तो खुलाया ही था मेरे फादर ने, और कुराबड़ साइड में हम सोच रहे हैं कि युवाओं के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ करें। आपसे जानते हैं, जनता सेना बनी, लेकिन
जनता सेना के बनने से लेकर के लोगों के बीच में जाने तक की कहानी आप बेटियां और बेटे दोनों ने देखी है। परिवार में एक पिता और बेटे और बेटी के साथ बहुत अलग रिश्ता होता है। एक बेटी का आप कैसे देखते हैं और ये जो मुकाम आज तक है, इसको क्या महसूस करते दाता एक्चुअली बहुत ही अच्छे फादर हैं, इन द सेंस कि हम दोनों में फ़र्क नहीं करते थे। हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी, सब कुछ इक्वल था और हमेशा से जैसे हमें रखा वैसे ही लोगों को रखा। तो आज हम जब एरिया में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, चाहे हम फर्स्ट टाइम भी मिल रहे हैं, उनको जैसे ही पता चलता है कि हम उनके बेटे बेटी हैं तो जनरली वो जुड़ जाते हैं। और हमारे लिए हार्ड वर्क है ही नहीं, एक्चुअली हमें जस्ट मिलना है, हम मैसेंजर्स हैं बीच में और डायरेक्ट है दाता का कॉन्टैक्ट। तो अभी भी हम क्यों काम आते हैं, कहीं नेटवर्क नहीं आ रहा, कहीं कुछ नहीं आता, तो मैसेजेस हमें मिल जाते हैं। बाकी हर इंसान से दाता उतने ही जुड़े हुए हैं जितने हमसे जुड़े हुए हैं। हम छोटे थे तब काफ़ी बार बर्थडेज मिस हो जाती थी, हम गुस्सा होते थे। सो उस टाइम दाता बोलते थे कि वो भी मेरा परिवार है, तो ये सोचो कि तुम्हारी बर्थडे मिस कर रहा हूँ पर वो मेरा परिवार। तो आज वो परिवार का जो प्यार हमें मिलता है वो अब महसूस होता है। अच्छा, वो उस टाइम ये बोलते थे और अब मुझे लगता है अच्छा हुआ वो बर्थडे डे सेलिब्रेट हुई, बिकॉज ये सेलिब्रेशन और भी अच्छा है। सो हम भी इक्वली फील करते हैं कि जब मिलते हैं तो वैसे लगता नहीं है कि कोई वर्कर है, मतलब हमारा परिवार ही है, तो बहुत नेचुरल वो लगता है और हम दोनों को ही वही लगता है। पिता की ऐसी क्या मूवमेंट हमेशा आपको याद रहती है जीवन में? पिताजी बहुत कुछ करते हैं लेकिन जनता के प्रति एक समर्पण भाव, क्योंकि देखिए एक वर्ड है सदाबहार, ये एक ऐसा सदाबहार चेहरा है, भले राजनीति में हो ना हो, चुनाव हो ना हो, लेकिन जनता के साथ में हमेशा अटैचमेंट है। और एक हम भी वो सभा में देख रहे थे कि इस रावले के, इस दरबार के दरवाजे ऐसे खुले थे कि जनता के लिए अब आम दिनों के लिए खुल गए हैं। क्या जी, मेरे फादर ने मुझे हमेशा बोला है कि सिंप्लिसिटी रखनी चाहिए अपने आप में। सिंपली सबसे मिलें जैसे आपको वैसे रहें और ज़मीन से जुड़े रहें और हर समाज को इक्वली दर्जा देना चाहिए और एक भाईचारा की जो भावना है वो होनी चाहिए। हमें ये जातिवाद और ये सब नहीं होना चाहिए। तो नेचुरली ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद है मेरे फादर के बारे में और इसलिए ये जुड़ाव है जनता में। तो ये जो इस घर के दरवाजे हर समाज के लिए खुले हैं और रहेंगे हमेशा। सिंगर साहब एवरग्रीन हैं और लोगों के बीच में एवरग्रीन रहते हैं, लेकिन आप जब ये सब देखते हैं तो कैसा लगता है? बहुत प्राउड फील होता है। और सबसे बड़ी बात, आज मैं दाता को सुबह ही बोल रही थी कि आपको कैसा लगता है कि पूरी दुनिया के सारे नेता यहाँ आते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं सिर्फ एक आदमी को हराने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी जीत है। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और जैसा कि हम सभा में भी देख रहे थे, साहब ने एक बात बहुत बड़ी बोली लोगों को कि जो दिल्ली तक जो पहुंच बनी है, दिल्ली तक जो एक फेस बना है और दिल्ली तक आज एक विधायक को देखा जाता है मेवाड़ के, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ के लोगों को कनेक्टिव किया जा रहा है, लेकिन हमेशा एक चेहरा जो कि बीजेपी से गुलाब चंद जी कटारिया हैं, आप भी सुनते हैं, देखते भी हैं। हम हालांकि ये राजनीतिक सवाल आपसे नहीं करना चाहते हैं, फिर भी दोनों से ये सवाल जरूर पूछेंगे, क्या सोचते हैं, दोनों के बीच में इतनी बड़ी बातें चल रही है। देखिए, हमारे मन में कोई नेगेटिविटी है नहीं, जो भी है वो उनकी तरफ से है। कब मेरे फादर ने कभी ये नहीं बोला कि वो मेवाड़ के नेता हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि आप जब वो पार्टी में थे तब हमेशा ये कहा है कि आप सीनियर हैं, मेवाड़ के लीडर आप ही हैं, बट उनको इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे मन में उनके लिए कुछ ऐसा है नहीं, जो भी है वो उनके तरफ से होता है। तो देखिए हम इस चुनाव यात्रा में आज एक ऐसे शख्सियत से बात कर रहे हैं जो रणधीर सिंह बिंडर यानी कि एवरग्रीन फेस है, चाहे चुनाव हो ना हो, देश की राजनीति में भागीदारी हो ना हो, तो भी जनता के साथ में सदैव जुड़ाव रखते हैं। और बिंदर कस्बे में जब हम पहुंचते हैं तो उनकी इस हवेली में, इस रावले में आज भी उनके लिए, जनता के लिए एक विशेष रेस्पेक्ट देखी जाती है। अब चुनाव का समय करीब हो गया है, यानी कि मतदान भी होने वाला है। यहाँ की जनता के लिए आप क्या मैसेज चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जनता के लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दाता 30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं लगातार और काम उनके सामने है। सो उनको पता है उनके लिए सही क्या। अगर तुलना करें तो दाता के आसपास कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि जितना काम उन्होंने जब जीते थे तब कराया है और जब हार के भी कराया है, उन सबको आप इकट्ठा कर लो और उन सबके पता नहीं कितने भी साल का ले लो, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो लोगों को तुलना करनी चाहिए
और अगर अपन अपने एरिया का भला चाहते हैं तो ऐसे इंसान को चुनना चाहिए जो काम करा सके और जो लोगों के बीच में रह सके और हमेशा रह सके, सेवा कर सके। तो मेरे हिसाब से यही सही है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि हमारे पास 30 साल का अनुभव है और लोकल हैं, यहीं रहते हैं, इजीली अप्रोचेबल हैं और हारे या जीते हमेशा फील्ड में रहे हैं। और हमारी जो नीति है वो यही है कि हम विकास हमारा मेन मुद्दा और हम विकास ही करेंगे। तो ये जनता को तय करना होगा और हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहेंगे। तो देखिए, जनता को तय करना होगा, हम हमेशा जनता के बीच में रहेंगे, कोई भी हारे या जीते, लेकिन जनता के प्रति जो समर्पण भाव है वो कम नहीं होगा। आगामी दिनों में चुनाव मतदान भी होना है, चुनाव चरम पर है और चुनाव यात्रा कार्यक्रम में लगातार हम आपको नए कंटेंट से अपडेट कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, एक नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।